नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बता दें, सरकार पर हमलावर हुए मुकेश सहनी, पूछा सवाल, आप घर छीन लिए, विधायक ले लिए, सुरक्षा ले लिए, क्या चाहते हैं हम मर जाएं? पत्रकारों के बातचीत के दौरान चिराग पासवान पर भी मुकेश सहनी ने बड़ा हमला बोला। कहा वो मुंबई गए थे हीरो बनने, फ्लॉप हो गए। खुद को हनुमान, खुद को शेर का बच्चा, यह कहना है मुकेश सहनी का। वहीं हाजीपुर सीट पर नामांकन दाखिल करने से पहले चिराग पासवान ने मां का आशीर्वाद दिया और तस्वीर भी साझा की। काराकाट सीट पर एक से बढ़कर एक दिग्गज मैदान में है। इसी बीच एआईएमआईएम ने भी इस सीट पर अति पिछड़ा समाज से आने वाली प्रियंका चौधरी को मैदान में उतार दिया है। लगातार पवन सिंह, राजा राम सिंह और कुशवाहा, कह सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, फिलहाल मैदान में थे और अब और नाम जोड़ना शुरू हो गया। इसलिए काराकाट का सीट जो है हॉट सीट माना जा रहा है। वहीं ललन सिंह से नाराज है मुंगेर की जनता। मंत्री के सामने ही भड़क उठे लोग। ललन सिंह से नाराज मुंगेर के लोगों ने प्रचार के लिए आए मंत्री सुमित सिंह के आगे ही कर डाला भयंकर विरोध। वीडियो हो रहा है वायरल। क्या है इसकी सच्चाई, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। सारण लोकसभा सीट बिहार के सबसे हॉट सीटों में से एक है, जहां से राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। खास बातें यह है कि वहां काफी कुछ अलग थलग दिखने के लिए मिल रहा है। वहीं राजीव प्रताप रूडी ने यहां से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नॉमिनेशन के लिए जाने से पहले अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की तस्वीर के सामने जाकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान वो भावुक नजर भी आए, तस्वीर भी साझा की है। वहीं हम आपको बताते चले कि अररिया में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजद और कांग्रेस को एक साथ घेरने का काम किया है। उन्होंने जेपी आंदोलन की बात करते हुए कहा कि राजद क्या है, आरजेडी का मतलब रिश्वतखोर जंगल राज दलदल है। यानी कि आरजेडी का मतलब जेपी नड्डा ने रिश्वतखोर जंगल राज और दलदल बताया है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ बोलने के लिए, असल काम है बलात्कारियों को बचाओ, बलात्कारियों को विदेश भगाओ, यही काम है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जबरदस्त तरीके से लपेटे में लेने का काम किया है। वहीं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बीते दिन सिवान से निर्दलीय उम्मीदवार जीवन यादव के नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके चाहने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। काफी भीड़ सिवान में देखने के लिए मिला। वहीं सारण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने बीते दिन नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान रोहिणी आचार्य की दावेदारी पर रूडी ने कहा वो कैंडिडेट नहीं है, असल में लालू प्रसाद यादव प्रत्याशी है। वहीं 2004 में फील गुड के कारण चली गई थी अटल जी की सरकार। मुंगेर में क्या बोल गए ललन सिंह। आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने अपने समर्थकों के साथ प्रचंड गर्मी में भी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और उक्त बातें भी कही। वहीं बताते चले कि लोकतंत्र के महापर्व में वोटर्स को जागरूक करने में जीविका ने पूरी ताकत झोंक दी है। जीविका दीदी के अलावे जीविका के अधिकारी खुद भी जी जान से अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। जीविका दीदी के से लोगों को कर रहे हैं खास जागरूक। वहीं बता दें राहुल और प्रियंका गांधी आत्मविश्वास खो चुके, पुश्तैनी सीट से भी लड़ने से डर रहे हैं। अमेठी रायबरेली के मुकाबले पर बोले अमित शाह। तो यह चर्चा का भी विषय बना हुआ है। वहीं रक्षा मंत्री के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है।
भारत सीमा के भीतर और जरूरत पड़ने पर सीमा के उस पार भी मार सकता है, यह राजनाथ सिंह ने कहा है। सारण में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की बढ़ती रक्षा ताकत की बातें भी कही। वही इंतजार तीसरी सक्षमता परीक्षा के बाद ही शिक्षकों की पदस्थापना होगी, यानी कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को फिलहाल और इंतजार करना होगा राज्यकर्मी बनने के लिए। शिक्षा विभाग एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रही है, जिसमें यह फैसला लेगी कि जब तक सक्षमता 1, 2 और 3 सभी पास नहीं कर जाते हैं, तब तक शिक्षकों के नए विद्यालय का पदस्थापन नहीं होगा। यानी कि शिक्षकों को भी राज्यकर्मी बनने के लिए बिल्कुल अभी 2-3 माह इंतजार करने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं हम आपको बता दें कि शिक्षक उधेड़बुन में हैं और अब काफी संख्या में शिक्षक सक्षमता 2 की भी परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरना ऑनलाइन शुरू कर दिए हैं, लेकिन कई तरह से समस्या आने के कारण कई शिक्षक अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं और मांग कर रहे हैं कि सक्षमता 2 की तिथि, फॉर्म भरने की तिथि को और आगे बढ़ाया जाए। इधर स्कूलों में बनेंगे तरनताल, तैराकी में भी दक्ष होंगे बच्चे, यानी कि अब यह बातें अब आ रही है कि बच्चों को तैरने के लिए विद्यालय में सिखाई जाएगी, जहां स्कूलों में तरनताल यानी तैरने की वाटर पार्क बनाने की बातें हो रही है, जिससे बच्चे तैरने के लिए सीखेंगे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो हैं वहां बच्चे सुरक्षित खुद भी रहेंगे और लोगों को भी सुरक्षा पहुंचाएंगे। वहीं मृत शिक्षक के आश्रितों को 50 लाख की सहायता और नौकरी देने की मांग की गई है। आपको बताते चले कि एक शिक्षक की लू लगने से मौत हो गई है, जिसको शिक्षा विभाग को दोषी ठहराया जा रहा है। वहीं विद्यालयों के निरीक्षण को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निरीक्षण को और प्रभावी बनाने का खास निर्देश दिया है। शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों पर निगरानी रखने के लिए बीईओ को दिया है अधिक सक्रियता बरतने का खास निर्देश, यानी कि अब और बेहतर ढंग से स्कूलों की जांच होगी, निरीक्षण किया जाएगा। फोल्डर नहीं देने वाली नियोजन इकाइयों पर होगी अब प्राथमिकी निगरानी जांच में 77,057 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट को फोल्डर नहीं मिले हैं। अब इस पर खास निगाहें शिक्षा विभाग की भी अब पड़ने लगी है। जो शिक्षक फर्जी होंगे उनको हर तरह से जांच करके उनको हटाने का काम किया जाएगा, यानी कि बिल्कुल नियोजित शिक्षक जो हैं अभी भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि इसको लेकर कोर्ट का भी फैसला आया था कि शिक्षकों की अभी ये जो जांच है ये प्रक्रिया अनवरत चलता रहेगा और जिनका अगर सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र गलत होंगे उनको हटाया जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के विद्यार्थियों के लिए सरकारी विद्यालय में मिशन दक्ष की कक्षा चलाई जा रही है। अब इसकी परीक्षा की भी तैयारी जोर शोर से होने लगी है। तो चलिए फिलहाल आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।